तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और जय हिंद जैसे ऐतिहासिक नारे देने वाले आज़ादी के सबसे बड़े नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का आज जन्मदिन के मौके पर मैं उनकी कहानी बताने वाला हूँ। इस छोटी सी वीडियो में उनकी पूरी कहानी, वो आज़ादी के सबसे बड़े नायक क्यों थे, वो आपको उनकी कहानी सुनने के बाद या पढ़ने के बाद खुद ही पता चल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं उनके प्रारंभिक जीवन से। उनका जन्म 23 जनवरी 1887 में उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। उनके पिताजी का नाम जानकीनाथ बोस, जो कि एक बहुत बड़े वकील थे, और उनकी माता का नाम प्रभावती देवी था। वो एक धार्मिक महिला थी। वैसे नेताजी के कुल 14 भाई बहन थे, 6 बहनें थी उनकी और 8 भाई, और वे 9वें स्थान पर थे। सुभाष चंद्र बचपन से ही पढ़ने में बहुत होनहार थे। 10वीं में फर्स्ट, स्नातक में भी फर्स्ट, तो पढ़ाई के मामले में बहुत आगे थे। दर्शन शास्त्र में उन्होंने स्नातक की डिग्री हासिल की थी और 1919 की बात है, अपने घर वालों को कहने पे वो प्रशासनिक सेवा जो IAS होता है अभी, तो उसकी पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड चले गए, क्योंकि उस वक्त अंग्रेजी हुकूमत भारत पर था और जो भी उसमें पढ़ाई होती थी, क्या पूछा जाएगा क्या नहीं, सब कुछ इंग्लैंड के अकॉर्डिंग ही होती थी। तो इंग्लैंड चले गए उसके पढ़ने, और 1920 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में उन्होंने आवेदन किया और उसमें उन्होंने सफलता भी हासिल कर ली और उनका पूरे देश में 4था स्थान भी हासिल हुआ था। लेकिन वो जलियांवाला बाग, उसी वक्त जो नरसंहार हुआ, उससे बहुत ही गुस्से में आ गए, बहुत परेशान हो गए, और फिर अंत में सिर्फ 1 साल के अंदर ही 1921 में प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा दे दिया और भारत वापस आ गए और यहाँ आके गांधी जी के संपर्क में आए और कांग्रेस में शामिल हो गए। अपनी सूझबूझ और मेहनत के दम पे नेताजी कांग्रेस के बहुत बड़े प्रमुख नेताओं में बहुत जल्द ही शामिल हो गए। 1930 में सिविल डिसओबीडेंस आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था, और उसके बाद 1931 की बात है, गांधी जी और इरविन पैक्ट, आपने सुना होगा गांधी इरविन पैक्ट 1931 में, उसके बाद उनकी रिहाई हो गई। सुभाष चंद्र गांधी इरविन पैक्ट का विरोध किया था, उसके समर्थन में नहीं थे। नेताजी को कई बार जेल जाना पड़ा था। बंगाल अधिनियम के अंतर्गत दोबारा उनको जेल में डाल दिया गया। इस दौरान उनको करीब 1 साल तक जेल में रहना पड़ा। बाद में बीमारी की वजह से उनको जेल से रिहाई भी मिली। बात 1938 की है। सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्ष चुन लिया गया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया। 1939 के समय त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को दोबारा अध्यक्ष चुन लिया गया। इस बार जो 1939 का चुनाव हुआ था, उसमें सुभाष का मुकाबला पट्टाभी सीतारमैया से था। सीतारमैया को गांधी जी का समर्थन प्राप्त था, फिर भी उनको हरा दिया। 203 मतों से सुभाष चंद्र बोस ने उनको हरा दिया था। अब इससे आप ये समझ सकते हो कि गांधी जी से भी ज़्यादा लोकप्रिय थे उस वक्त सुभाष चंद्र बोस। आज कुछ भी हमें बताया जाए, लेकिन सच यही था, क्योंकि गांधी जी के समर्थन के बावजूद नेताजी ने उनको हरा दिया था। वो भी 203 मतों से हराया था, और इसमें मत पब्लिक नहीं देती थी, वहाँ के मेन जो लीडर थे वो देते थे। और उसी वक्त द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत भी हो गई थी, और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत जब हुई तो उसका फायदा उठाते हुए नेताजी ने अंग्रेजों को सिर्फ 6 महीने में देश छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया था। लेकिन उनके इस रवैये से गांधी जी नाराज थे, उसके विरोध में थे वो, और इसी कारण नेताजी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और फिर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। सुभाष चंद्र ने अंग्रेजों द्वारा भारत के संसाधनों का द्वितीय विश्व युद्ध में उपयोग करने का घोर विरोध किया था, क्योंकि उस वक्त जो भारतीय सेना थी, जो अंग्रेजों के अंडर में काम करती थी, वो द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देती थी, क्योंकि अंग्रेजों की तरफ लड़ती थी वो। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये नहीं चाहते थे कि अंग्रेजों के सहयोग से जो भारतीय सेना है वो लड़े, भारत की सेना उसमें शहीद हो, भारत के संसाधन उसमें इस्तेमाल हो। और नेताजी को पूरे जनता का समर्थन भी बहुत तेजी के साथ हासिल हो रहा था, इसीलिए उन्हें कोलकाता में कैद कर नज़रबंद कर दिया गया था। जनवरी 1941 में सुभाष अपने घर से भागने में सफल हो गए और अफगानिस्तान के रास्ते जर्मनी पहुंच गए, और वहां उनकी मुलाकात हुई हिटलर से। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है वाली धारणा के मद्देनजर उन्होंने ब्रिटिश का राज को भारत से निकालने के लिए जर्मनी और जापान से मदद की गुहार लगाई। वर्ष 1943 में वो जर्मनी से सिंगापुर आए।
पूर्वी एशिया पहुंचकर उन्होंने रास बिहारी बोस से स्वतंत्रता आंदोलन का कमान लिया और आज़ाद हिंद फौज का गठन करके युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना मुख्यतः जापानी सेना द्वारा अंग्रेजी फौज से पकड़े गए भारतीय युद्धबंदियों को लेकर किया गया था। मतलब जो अंग्रेजों के सपोर्ट में लड़ रहे थे भारतीय फौजी जापान के खिलाफ, तो जापान उनको बंदी बना लिया था, तो भारत के थे अपने, और उसी का फायदा उठाते हुए नेताजी ने उनको अपना सेना बना लिया और उनको छुड़वा लिया था। मतलब अपनी खुद देश की सेना, उसका नाम रखा आज़ाद हिंद फौज। मतलब आज़ाद भारत, आज़ाद सेना और आज़ाद खुद। तो ऐसे थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। फाइनली सच तो यही है दोस्तों कि अंग्रेज भारत 1947 में छोड़ने की सबसे बड़ी वजह यही थी कि अंग्रेज एकदम कमज़ोर हो गए थे। द्वितीय विश्व युद्ध जब ख़त्म होने के बाद अंग्रेज पूरी तरह से कमज़ोर हो गए थे। उनकी अर्थव्यवस्था एकदम डगमग हो गई थी क्योंकि पूरा तबाही मचा था द्वितीय विश्व युद्ध में। और ऐसा माना जाता है कि 18 अगस्त 1945 में एक विमान दुर्घटना में नेताजी की मृत्यु हो गई, परंतु उसका दुर्घटना का कोई साक्ष्य नहीं मिला। सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु का आज भी विवाद का विषय है। फिर दोस्तों ये थी हमारे देश के सबसे बड़े आज़ादी के नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कहानी। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको भी लगता है कि वो सबसे बड़े नायक थे, क्योंकि उन्होंने जो खेल खेला था उस वक्त वो सबसे अलग था। वैसा खेल किसी ने नहीं खेला था। उनकी अगर चलती तो अंग्रेज शायद कुछ साल पहले ही भाग गए होते। पर इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।